स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टैग में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमारी वेबसाइट jasbalgktek.com जो है वो विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। तो बात करते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी रहने वाली है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है आपका, वहाँ पे न्यू वैकेंसीज़ निकली हुई हैं नॉन टीचिंग की। 192 आपकी टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 2 मार्च। तो 2 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये यूनिवर्सिटी आपकी मध्य प्रदेश में है। तो अब हम इसमें बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है आपकी वो है 192 नॉन टीचिंग की वैकेंसीज़ हैं। नोटिफिकेशन आपकी 27 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई है। ऑनलाइन फॉर्म फिल होना जो स्टार्ट हो चुके हैं आपके 1 फ़रवरी से, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपके पास 2 मार्च। उसके बाद जो है हमारे पास वो उन्होंने ओवरव्यू बताया हुआ। तो ओवरव्यू में आपका जो पोस्ट नेम है वो है ग्रुप बी और सी की ये पोस्टें हैं। टोटल 192 आपकी इसमें वैकेंसीज इन्होंने निकाली हुई हैं। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है dhsgsu.edu.in। तो यहाँ पे जाके आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो। अप्लाई करने का लिंक आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स में हमारी ही इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो वही आपका स्टार्टिंग डेट है 1 फ़रवरी और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 2 मार्च। एग्ज़ाम डेट आपकी अभी नहीं आई हुई है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपीज़ है। SC ST PWD के लिए जो फ़ीस है वो 500 है। पेमेंट मोड जो है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। बात करें एज लिमिट की, वैकेंसी की और क्वालिफ़िकेशन की, तो एज लिमिट इसमें 18 से 32 या 35 जो है वो आपकी रहने वाली है। पोस्ट नेम नॉन टीचिंग है, वैकेंसी 192 है। और क्वालिफ़िकेशन जो हम डिटेल में नोटिफिकेशन नीचे देखेंगे उसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन इन्होंने क्या दी हुई है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्ज़ाम रहने वाला है। इंटरव्यू आपका होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा या ड्राइविंग टेस्ट, अगर ड्राइवर की इसमें पोस्ट है तो ड्राइवर टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें होगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट भी इनकी दी हुई है। तो नोटिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास नोटिफिकेशन की PDF जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो अब हम डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि इन्होंने क्वालिफ़िकेशन उसमें क्या बताई हुई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो हम देख लेते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में है आपका। तो यहाँ पे नॉन टीचिंग की जो है वो वैकेंसीज इन्होंने निकाली हुई हैं ग्रुप B एंड C की। तो इसमें जो पोस्ट है आपकी वो कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो सेक्शन ऑफिसर की है आपकी ग्रुप B की वैकेंसीज़ हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड की 3 है, SC की 1 है, OBC की 2 वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल सेक्शन ऑफिसर की 6 वैकेंसी हैं। उसके बाद है प्राइवेट सेक्रेटरी। तो प्राइवेट सेक्रेटरी की जो वैकेंसीज़ हैं वो ग्रुप B है, जो आपका ग्रुप है इसमें तो B ग्रुप की एक पोस्ट है। अनरिजर्व्ड की है 1 वैकेंसी है आपकी। सिक्योरिटी ऑफिसर की इसमें 1 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड में। और असिस्टेंट की जो है वो 8 वैकेंसीज़ हैं। पर्सनल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल में 2 वैकेंसी अनरिजर्व्ड की है और 1 वैकेंसी OBC की है। उसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की जो है वो अनरिजर्व्ड की 1 वैकेंसी है, बाकी इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं है। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर में भी अनरिजर्व्ड की ही 3 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हुई हैं। उसके बाद है आपके पास टेक्निकल असिस्टेंट की। तो टेक्निकल असिस्टेंट में इन्होंने 3 वैकेंसीज निकाली हुई हैं अनरिजर्व्ड की। 1 आपकी SC की है और 1 जो है वो आपकी OBC की है। ऐसे ही आपकी इन्होंने अपर डिविजनल क्लर्क की अनरिजर्व्ड की 8 है। उसके बाद आपके पास SC की 2 हैं, ST की 1 है, OBC की 4 हैं, EWS की 1 है। तो टोटल आपकी 16 वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, फिर आपकी लोअर डिविजनल क्लर्क की है। इसमें टोटल 68 वैकेंसीज़ हैं आपके पास। हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है, ड्राइवर की 3 है, कुक की 1 वैकेंसी है।
MTS की जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनकी 8 वैकेंसीज़ हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की 38 है। सबसे ज़्यादा लोअर डिवीज़न क्लर्क की इन्होंने वैकेंसी निकाली है 68 और लेबोरेटरी अटेंडेंट की 38। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 8 वैकेंसीज हैं। तो टोटल आपके पास 192 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हुई हैं। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो जो आपकी इन्होंने सेक्शन ऑफिसर के लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो बैचलर डिग्री मांगी हुई है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने की होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट, ठीक है, या फिर 8 ईयर का आपके पास अपर डिविजनल क्लर्क का जो है वो एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। लेवल 4 में इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो भी है आपका वहाँ पे। थर्ड है आपका कि आपको जो है वो कंप्यूटर इसमें आना चाहिए। सेकंड जो आपकी पोस्ट है वो है प्राइवेट सेक्रेटरी, तो इसमें भी आपने BSc बैचलर डिग्री जो है वो कोई भी की होनी चाहिए। 3 ईयर का आपके पास पर्सनल असिस्टेंट का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, या फिर आपके पास 5 ईयर्स का स्टेनोग्राफर का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। किसी भी सेंट्रल स्टेट या जो भी आपके पब्लिक सेक्टर होते हैं वहाँ पे आपने जो है वो काम किया होना चाहिए। तो इसमें जो स्टेनोग्राफी की जो स्पीड है इन्होंने बोला हुआ है कि आपकी इंग्लिश में 120 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 100 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद जो सिंपल टाइपिंग स्पीड है आपकी उसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने स्किल टेस्ट नॉर्म दिया है कंप्यूटर के लिए, तो इसमें आपका 10 मिनट में आपने जो है वो इंग्लिश में 120 वर्ड पर मिनट लिखने हैं और हिंदी में 100 वर्ड पर मिनट आपने इसमें लिखने हैं। तो उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, आपको इंग्लिश आनी चाहिए और आपकी अच्छी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल इसमें होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें तो इसमें भी आपने बैचलर डिग्री जो है वो की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का या सुपरवाइजरी पोजीशन का, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें असिस्टेंट की, तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी इन्होंने मतलब मैक्सिमम पोस्ट में इन्होंने BSc ही मांगी हुई है, ये देख लो। पर्सनल असिस्टेंट में भी इन्होंने बैचलर डिग्री, स्टेनोग्राफी की स्पीड इन्होंने मांगी हुई है कितनी आपकी होनी चाहिए। सिंपल टाइपिंग स्पीड भी इन्होंने दी है कि आपकी इतने वर्ड पर मिनट जो है वो होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर का, सेंट्रल स्टेट जो आपके गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वहाँ पे। उसके बाद आपको वही इंग्लिश जो है वो आपको आनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल। बाकी आपने 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट जो है वो लिखने हैं। जूनियर इंजीनियर की है, इसमें आपने ग्रेजुएशन की BTech जो है वो की होनी चाहिए सिविल में, और आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए 1 ईयर का। अगर आपने BSc नहीं की है तो आपने डिप्लोमा जो है वो किया होना चाहिए सिविल में, और आपके पास जो है वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए CPWD का या फिर स्टेट PWD का। उसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की है, तो इसमें आपने लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन साइंस में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने BSc की डिग्री की होनी चाहिए लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, विद 2 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी आपके पास ग्रेजुएशन ही इन्होंने मांगी हुई है। आपका टेक्निकल असिस्टेंट में आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपने BSc मतलब बैचलर डिग्री की होनी चाहिए। आपके पास लोअर डिविजनल क्लर्क का 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपको इसमें आनी चाहिए। तो ये सब आपका इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ड्राइवर के लिए 10th पास की होनी चाहिए। आपके पास वैलिड लाइसेंस जो है वो होना चाहिए लाइट, मीडियम, हैवी व्हीकल्स का, और 5 ईयर्स का आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। कुकिंग में 10th आपने की होनी चाहिए। ITI ट्रेड का आपका बेकरी का, और बेकरी का जो है वो एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है आपका, ITI जो है आपने बेकरी में की होनी चाहिए।
और आपके पास 3 ईयर का कुकिंग का या केटरिंग का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS में आपने 10th की होनी चाहिए या फिर आपने ITI पास जो है वो अपनी की होनी चाहिए। तो यही है आपका, यहाँ से आप डिटेल में बाकी देख भी सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, तो आपकी अनरिजर्व की 1000 है और SC ST की 500 इन्होंने फ़ीस यहाँ पे बताई हुई है। तो ये था आपका इस वीडियो में। बाकी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आपका कब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, तो आपका वही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।